₹100 तेल, मोदी सरकार फेल। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सामिर। देश में लगातार बढ़ रही डीजल पेट्रोल की कीमतों और महंगाई के खिलाफ प्रेस वार्ता कर कांग्रेस नेता पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। सगीर खान ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से तबाह कर दिया है और अब महंगाई की मार देश की जनता को झेलनी पड़ रही है। मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई से आम आदमी का जीना मुहाल हो रहा है। सरकार हर फ्रंट पर नाकामयाब होती साबित हो रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों के तेल के दाम केंद्र ने इतने बढ़ा दिए हैं कि आम जनता की पहुंच से दूर है। आम जनता इस महंगाई से परेशान है, मगर केंद्र सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। कोरोना के कारण लोगों ने अपने रोजगार खो दिए हैं और लाखों लोगों ने अपने को खो दिए हैं। ऐसे में लोगों की आर्थिक मदद करने के बजाय मोदी सरकार लोगों की महंगाई से कमर तोड़ रही है। मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिससे जनता में हाहाकार मचा हुआ है। खान ने कहा, जब यूपीए सरकार सत्ता में थी तब पेट्रोल और डीजल पर टैक्स 9.20 रुपए था और अब मोदी सरकार में यह 32 रुपए कर दिया गया। हम सरकार से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी वापस लेने की मांग करते हैं, साथ ही पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग करते हैं। आज पूरा देश लगातार महंगाई की मार झेल रहा है, लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमत जहां शतक लगाने को है, वहीं सरसों एवं अन्य तेल दोहरा शतक लगा रहा है। महंगाई पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से केंद्र की मोदी सरकार फेल हो गई है। देश को बर्बादी के कगार पर ले जा रही है केंद्र की मोदी सरकार। खान ने हल्ला बोलते हुए कहा कि महंगाई पर देश की जनता को गुमराह करने वालों की जुबान पर अब ताले क्यों पड़े हैं। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का झांसा देने वाली मोदी जी और अमित शाह बताएं कि ₹100 डीजल की कीमत होने से किसान की आय कैसे दोगुनी होगी। मोदी ने सबसे पहले देश के किसानों के साथ धोखा किया। व्यापारी, कर्मचारी से लेकर युवाओं को बेरोजगारी के गर्त में धकेल दिया। हर वर्ष 2-2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाली भाजपा आज युवाओं को बेरोजगार करने पर तुली है। हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि एक प्रधानमंत्री को झूठ बोलना शोभा नहीं देता। आप आज ही अखबार में एक सर्वे आया है कि आज से 2-3 महीने पहले राशन का बजट एक आम हिंदुस्तानी का 62% हुआ करता था। आज डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से वो बजट जो है 75% पेट्रोल डीजल का हो गया और शेष 25% राशन आवश्यक है। तो ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अपने स्वार्थ में इन्होंने बंगाल के अंदर 8 फेजेस के अंदर चुनाव कराए। उसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान ने ये दूसरी लहर कोरोना की देखी। कोरोना की दूसरी लहर आई नहीं थी, लाई गई थी। चाहे वो किसानों का आंदोलन के थ्रू आई, चाहे वो कुंभ मेला के थ्रू आई, उसको ये मिसमैनेज कर किया इन्होंने, ऐसे मैनेज नहीं कर पाए। 8 फेज में बंगाल के इलेक्शन कराए। आप 2014 की स्थिति आप याद करो, हमारे जितने भी आसपास हमारे पड़ोसी देश थे, हमारे कितने मधुर संबंध थे, चाहे वो बांग्लादेश था, नेपाल या श्रीलंका, म्यांमार। आज उन हालातों को आप देख लो, एक भी ऐसा हमारा पड़ोसी देश नहीं है जिससे हमारे मधुर संबंध, जिसको हम क्लेम कर सकें कॉन्फिडेंस है कि हमारा ये पड़ोसी देश हमारे संग खड़ा है। आज सभी पड़ोसी देश जो है आपके करीब विरोध में। तो ये मिसमैनेजमेंट, दबाव की राजनीति, झूठ की राजनीति, आपको कोई भी अपने प्रति चैलेंज नज़र आता है तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दबाव देके आप सामने वालों को चुप करा देते हो। तो ये दबाव की ये बात फैक्ट है कि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के हालात हैं। एंड प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र को ये लोग जो है दबा रहे हैं, अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। और हर चीज़ का एक पीक आता है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। मोदी जी आपका पीक आ गया एंड आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन होके रहेगा। को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं। एक छोटा सा बताऊंगी, कोरोना काल में एक मीलोपेनम इंजेक्शन आता था जो पेशेंट्स के लिए लाइफ बचाने वाला इंजेक्शन भी साबित हुआ था। वो इंजेक्शन इतना सस्ता था, कोरोना में जब वो इंजेक्शन ज़्यादा बिकने लगा तो जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी जिनका मोदी जी से पैचअप था या जो भी था, उस रॉ मटेरियल के रेट्स डबल हो गए, जो एक आम जनता की पहुँच से दूर हो चुका था। जैसा कि बताया कि पेट्रोल आज 100 से ऊपर क्रॉस हो चुका है। एक मिडिल आदमी जो कहीं भी शॉप चला रहा है या कुछ भी करता है तो उसके लिए 1 लीटर पेट्रोल भरवाना ही बहुत मुश्किल हो गया है। एक सामान्य महिला अगर मार्केट में जाती है तो उसके लिए सब्जियां खरीदना मुश्किल हो चुका है। हर चीज़ महंगी हो गई है, उनके काल में हर चीज़ महंगी हो गई है और गरीबी स्तर बढ़ता जा रहा है। जो लोग मिडिल क्लास फैमिली के थे वो भी मेरे हिसाब से लोअर मिडिल क्लास फैमिली के दर्जे तक आ चुके हैं। ताकि जनता को गरीबी रेखा पर ला रहे हैं, ना कि देश का विकास कर रहे हैं। वो केवल पूंजीपतियों का साथ दे रहे हैं। बेरोजगारी से तंग आकर युवा अपनी जान गंवा रहे हैं।
पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने कहा कि आज देश में चारों तरफ भय और अराजकता का माहौल है। कोरोना महामारी से निपटने में भी मोदी सरकार पूरी तरह फेल हो रही है। ऐसी नकारा और निकम्मी मोदी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री बने तो इस हिंदुस्तान की जनता की बड़ी उम्मीद है। विकास पुरुष, गुजरात मॉडल, न जाने क्या क्या, उन सपनों को हमने देखा और वो 2014 में हम भी उनके विरुद्ध थे। भारतीय जनता पार्टी 40 साल से हमने खिदमत की, तपस्या की, त्याग किए, बलिदान किए, सपने देखे कि ये नया हिंदुस्तान बनेगा, नया भारत बनेगा, तकदीर बदलेगी, स्वर्ण युग आएगा, विश्व गुरु बनेंगे। इन सपनों के साथ सजोकर हमने काम किया। लेकिन आज से 2 साल पूर्व जब हमें विश्वास हो गया कि ये जोड़ी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और अमित शाह स्थान खरीद है, वहां हमने आप सबके सामने अपने विचार रखे। और शायद मैं पहला व्यक्ति था जिसका पॉलिटिकल असेसमेंट ये था कि ये दोनों जोड़ी इस देश के लिए घातक है। एक तरफ किसान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, हिंदुस्तान का किसान सड़कों पे 6 महीने से, ये 60 दिन की बात नहीं, 6 दिन की बात नहीं दोस्तों, 6 महीने धूप में, प्यास में, जाड़ों में, जिस किसान को आपने कहा कि हम डबल इनकम करके देंगे, जो किसान इस देश का अन्नदाता है, उस किसान को रुलाने का काम, साथ साथ आंसू, ब्लैक लॉज, ड्रैकोनियन लॉज बनाकर किसानों की कमर को तोड़ने का काम और अडानी और अंबानी के सपनों को साकार करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। जनता के सपनों को साकार करने की बात नहीं। उस वक्त करोड़ों ITI के लोग लगा दिए कि राहुल गांधी को आप दबा, बड़ी बड़ी ठुमरी बनाई उनके ऊपर। उस इंसान ने कहा था, मैं उसका फायर कि चंद क्रोनी कैपिटलिस्ट, आई एम यूजिंग द वर्ड क्रोनी कैपिटलिस्ट, वो चंद लोग और विशेष रूप से 2 व्यक्ति, अडानी और अंबानी, इनके हाथ में रिमोट है। इस देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री इन 2 पूंजीपतियों का कठपुतली बन के काम कर रहा है। तो जब हजारों करोड़ रुपया आप चंदे में लेंगे तो आपको चुकानी होगी। तो आज केवल 3 बात कर सकते हैं कि साहब देखिए, हमने 370 आज़ादी कश्मीर के बड़े घर के साथ, तो मुझे क्या लाभ हुआ? लोग बड़े डांस कर रहे थे, कश्मीरी लड़की से शादी करेंगे, प्लॉट मिलेगा। कितने के लोग चले गए प्लॉट लेने और कितने लोगों की कश्मीरी लड़कियों से शादी हो गई। आर्टिकल 370, हम आतंकवाद को खत्म कर देंगे, फंडिंग खत्म कर देंगे। आज भी 44 हमारे जब CRP के जवानों का हत्या हुई, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और उनके खून के नाम पर, बलिदान के नाम पर इस व्यक्ति ने वोट मारे। वो दिन था तो हमें लगा कि ये व्यक्ति हमारी हिंदुस्तान की मिलिट्री, जिस पे हमें गर्व है, फक्र है, नाज है, उनकी शहादत में वोट मांगने का काम, वहां पोस्टर लगाने का काम। कहाँ है वो सिद्धांत? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से हम प्रभावित RSS, राष्ट्रवाद, राष्ट्र हम सब सर्वोपरि है। हमारे लिए सर्वोपरि है सत्ता है, कुर्सी है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो ये साबित हो गया। अजीज दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर
अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। क्या होती है इमरजेंसी? ये घोषित करो कि इमरजेंसी घोषित की जा रही है। एक हालात ये बना दो कि मीडिया को टेरराइज करके, भयभीत करके, आप तो कर्मचारी, आप तो खून पसीने से जाके सड़कों पे लाके काम कर रहे हैं, आर्टिकल बना के दे रहे हैं, लेकिन छपेगा वो जो सरकार की नीतियों के पक्ष में। आपको नहीं पता कि आपके आका कौन है, कहाँ बैठे हुए हैं। वो बिजनेस हाउसेस, कॉमर्शियल, ये राज सेवा, देश सेवा के अलावा प्रजातंत्र के प्रहरी, ये सब के अलावा ये भी है कि उनको भी पेट पालना है, बिजनेस है, धंधा है। मोदी जी ने इस देश को आतंकित करने के लिए सबसे पहले प्रेस को अपने पक्ष में एन कैन प्राकेन लेने का काम किया। ये आवाज़ पहुँचे नहीं चलता, वही छपे जो हम कहें, वही दिखे जो हम दिखाएं। केवल एक चेहरा गब्बर सिंह का, ये दिखता रहा, माल दिखता रहा, जो दिखता है वो बिकता है। दोस्तों, अब नौबत ये आ गई, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कभी 60 रुपए हुआ करता था पेट्रोल डीजल, और हमारी स्मृति ईरानी, जिनकी स्मृति में कसीदे पढ़े जाते हैं, जो सिंगल हुआ करती थी अब डबल है सत्ता में आने के बाद, वो लेके अड़ जाती थी कि सरकार फेल है। जिस सरकार का रुपया कमजोर हो, वो सरकार ऐसी है, वो सरकार वैसी, सैकड़ों वीडियो। ये तो टेक्नोलॉजी को नमस्कार करना चाहिए। इतनी झूठ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वीडियो में मिल जाएंगी, उनके वीडियो आपको दिखा सकता है, कोई भी सबूत पेश कर सकता है। जो कोस कोस के कांग्रेस को यहाँ बहुत पाताल से पाताल तक भ्रष्टाचार है। मैं पूछना चाहता हूँ, एज ए लॉयर, आई एम ए क्रिमिनल लॉयर, आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन टू द प्रेस। प्लीज टेल मी, 7 साल के अंदर कितने भ्रष्टाचारियों को जेल में पहुंचाया, कौन कौन से स्कैम, एक बड़ी फहरिस्त थी। अब तो थानेदार आप हैं, चौकीदारी नहीं, आप थानेदार भी हैं। केबीसी न्यूज के लिए धौलपुर से दीपू वर्मा की रिपोर्ट।